वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, लाहौर में आंधी और मूसलाधार बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। गुलबर्ग, फेरोजपुर, रावी रोड और कलमा चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और तूफानी हवाओं के बायस खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। शेखुपुरा में भी बादल बरस पड़े। बिजली के फीडर ट्रिप करने के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुल्क में मजीद बारिशों और सैलाब का नया अलर्ट जारी कर दिया गया है। आइंदा 2 रोज के दौरान शदीद बारिशों की तवक्को है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध के बेशतर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई की गई है। लाहौर में तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के बाइस दरख्त सड़कों पर गिर गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जानते हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे नजीर भट्टी से, जो धर्मपुरा अंडरपास के करीब मौजूद हैं। हुई और आंधी के बायस जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे दरख्त भी गिरे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ धर्मपुरा अंडरपास के पास और हम देखते हैं कि ये दरख्त है जो कि गिरा और जड़ों से उखड़ के आ गया है और ये इससे रास्ता जो है वो बिल्कुल बंद हो गया। और उसके बाद टीमें जो है वो पहुंची हैं वासा की, उन्होंने यहाँ आके पहले इसको काटा है, अब इसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। जुज़वी तौर पर जो है वो ट्रैफिक यहाँ बहाल कर दी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि इस दरख्त को मुकम्मल तौर पर जो है वो उखाड़ दिया जाएगा, चूँकि ये खतरे का बायस जो है वो आइंदा भी बन सकता है और इसकी जगह दूसरे दरख्त जो है वो लगाए गए। इसी तरह के मुख्तलिफ और जगहों पे भी वाक़यात जो है वो हुए हैं। पासा है, उसका कहना है कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के दरख्तों के गिरने के नुकसान जो है वो हुए हैं। हाफिजाबाद में भी मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन बारिश के पानी की बरवक्त निकासी ना होने और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होने से शहरी मुश्किलात में हैं। मज़ीद जानते हैं बाबर एजाज से। बिल्कुल, हाफिजाबाद और गिरदोनवा में बारिशों का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी मूसलाधार बारिश हो रही है, गर्मी का जोर टूट चुका है। मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि निकासी आपके जिम्मेदार महकमे जो हैं वो चंद रोज खबरों में रहने के बाद मुतहरिक हो चुके हैं और इस वक्त रोड जो है उस पे पानी बारिश का जमा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ गलियां मौजूद हैं जहाँ पे बारिश का पानी है और उम्मीद की जा सकती है कि महकमा है निकासियाब का वो गलियों के पानी की निकासी का भी जल्द इंतजाम कर लेंगे। गैपको है उसके कई फीडर जो हैं वो ट्रिप कर चुके हैं, जिसके बायस शहर जो है वो तकरीबन अंधेरे में डूबा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं वो खुश हैं कि गर्मी दूर हो चुकी है और जो मौसम है वो इंतहाई सुहाना हो चुका है। जी, कराची में मॉनसून के पहले स्पेल में ही सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। साइट एरिया, बड़ा बोर्ड, गोलीमार गार्डन समेत कई इलाकों में सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। रूहा फातिमा की रिपोर्ट। जरा सी बारिश के बाद कराची की बेशतर सड़कों पर नकासी आब ना होने की वजह से पानी जमा हो गया, जिसके बायस सड़कों पर गड्ढे बन गए। शहरी कहते हैं मॉनसून की पहली बारिश ने ही इंतजामिया की कारकर्दगी की पलई खोल दी है। यहाँ से गाड़ी लाने में 2 मिनट तो लाजमी लग जाते हैं, क्योंकि पानी भी है, गड्ढे के भी पता नहीं लगते। मैं आ रहा हूँ नाज़माबाद बोर्ड ऑफिस से। आप इस रोड को देखते हुए जाएं और ये अब्बासी शहीद मेन हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल वाले आप रोड पे जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि लोग यहाँ पे मर गए हैं। यहाँ पे इतना रोड की हालत खराब है। हमारे हुक्मरानों से ये रिक्वेस्ट है कटरों की और ये रोडों से पानी के लिए तो कोई बंदोबस्त करे। साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी हो, गार्डन हो या फिर शहर की अहम शाहराहें हो, सब ही दरिया के मनाजिर पेश कर रही हैं। थोड़ी सी बारिश भी होती है यहाँ पे आने जाने लोगों के लिए बहुत परेशानी हो जाती है। लोग गिर रहे हैं, सड़क बंद है। मेन बात है यहाँ की गटर बंद है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है लोग खोल ही नहीं पा रहे। लेकिन हर बारिश में यही है। मैं बनारस से आ रहा हूँ, सारा रास्ता खराब है, खड्डे है, ये देखो अभी मैं गिर गया। शदीद गर्मी के बाद होने वाली बारिश से जहां एक तरफ शहरियों के चेहरे खिल उठे थे, तो दूसरी जानिब रोड्स की खस्ता हाली ने उन्हें मायूस कर दिया है। कैमरामैन जीशान मरगूब के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़, कराची। कराची में मानसून बारिशों का आगाज। DH में 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो शहर में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश है। कंटोनमेंट बोर्ड क्लेफ्टन करेन इमरजेंसी इकदाम के बायस बारिश के पानी की निकासी, सफाई और दीगर इकदाम से DH में पानी जमा होने और दीगर मसाइल सामने नहीं आए हैं। इस बारे में बता रहे हैं अफजल परवेज। जी बिल्कुल, शहर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। जहां शहर
اس وقت ڈوبتا نظر آتا ہے، تو وہیں کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کی جانب سے رین ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی۔ محکمہ موسمیات کے عدد شمار کے مطابق 26 ملی میٹر بارش DHA میں ہوئی، جو کہ سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے ساتھ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے صدر موجود ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن نے رین ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے ایک بڑا کمپریہنسو پلان بنایا تھا۔ ساری چیزیں انڈر کنٹرول رہیں اور کہیں بھی میجر پونڈنگ نہیں ہوئی۔ جو چھوٹی چھوٹی پونڈنگز ہوئی تھی مختلف انٹرنل سٹریٹس میں بھی، اس کو بھی جو چھوٹے پمپس ہیں ان کو لگا کر 5 گھنٹے کے اندر اندر کلیئر کر دیا گیا۔ جتنی شکایات ہمارے پاس آئی ہیں وہ چھوٹی سٹریٹ سے آئی ہیں۔ اراؤنڈ 300+ لوگوں نے شکایات کی، لیکن رات کو 3:30 بجے تک ہمارا عملہ جو ہے وہ فیلڈ میں رہا، ایک شکایت انہوں نے جا کے ٹھیک کی۔ لیفٹنٹ کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے جو رین ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی، 1300 افرادی قوت پر مشتمل لوگ، 200 سے زائد چھوٹے بڑے پمپ اور الیکٹرک کا عملے کے ساتھ ساتھ دیگر ضروریاتی چیزیں عملے کے ساتھ موجود تھیں۔ مولانا فضل الرحمان شاعر اسلام کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ قائد تیری فراست کو، قائد تیری فراست کو، جس طرح تم نے فاٹا کے عوام کا فیصلہ کیا، میں نے اسی وقت کہا تھا اور ایوان کے فلور پر کہا تھا کہ اگر اس طریقے سے تم نے فاٹا کا انضمام کیا تو پھر کشمیر انڈیا میں چلا جائے گا اور انڈیا بھی کشمیر کے بارے میں اسی طرح فیصلہ کرے گا۔ پھر کشمیر کا فیصلہ ہوا۔ ہندوستان نے اپنے آئین کا آرٹیکل 370 ختم کیا، کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، جس طرح آپ نے یہاں فاٹا کی خصوصی اہمیت ختم کی۔ تو میرے محترم دوستو، غلط فیصلوں کے غلط نتائج ہوا کرتے ہیں، اور جب ہم ڈٹ گئے تو ہمیں راضی کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہم نے فاٹا کا انضمام نہ کیا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ جو اس ملک کو امریکہ کی رضامندی کے ساتھ چلاتے ہیں، پھر جمہوریت کی بات کیوں کرتے ہو؟ پھر عوام کی بات کیوں کرتے ہو؟ پھر اسلام کی بات کیوں کرتے ہو؟ نہ تم اسلام کے نعرے میں سچے، نہ تم عوام کے نعرے میں سچے، نہ تم جمہوریت کے نعرے میں سچے، نہ تم آئین کے نعرے میں سچے، پھر آپ کو دھاندلی کے نتیجے میں ہم کس طرح اس ملک پر حکمرانی کا حق دے سکتے ہیں؟ تم نے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ابھی ایک قانون سازی کی اور 18 سال سے کم عمر کے لڑکے اور لڑکی کو نکاح کو ناجائز قرار دیا، سزائیں مقرر کی۔ میں بتانا چاہتا ہوں، جنرل مشرف کے زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سے اس وقت کی حکومت کی دو تہائی اکثریت بنی اور حقوق نسوان کے خوشنما عنوان کے ساتھ انہوں نے آئین میں ترمیم کی اور زنا بالرضا کے لیے سہولتیں مہیا کی۔ حالانکہ علماء جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، زنا رضا کے ساتھ ہو یا جبر کے ساتھ، دونوں یکساں جرم ہیں، لیکن اس ترمیم کے ساتھ تم نے زنا کا راستہ کھولنے کی کوشش کی، زنا بالرضا کے لیے سہولتیں مہیا کی اور ایک شرعی نکاح جائز اور حلال تعلق اس کے اوپر آپ نے قطعیں لگا دی، سزائیں لگا دی۔ یہ کیسا اسلامی جمہوریہ ہے؟ یہ تم کس طرح کے زنا بالرضا کے لیے سہولتیں مہیا کی اور ایک شرعی نکاح جائز اور حلال تعلق
اس کے اوپر آپ نے قدغنیں لگا دی، سزائیں لگا دی۔ یہ کیسا اسلامی جمہوریہ ہے؟ یہ تم کس طرح کے مسلمان حکمران ہو کہ تمہاری مملکت میں، تمہاری حکومت میں زنا کے لیے تو سہولتیں مہیا کی جائیں اور جائز اور شرعی نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں۔ تم جیسے حکمرانوں کے ہوتے ہوئے، میں نے اس دن پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ تم نے چھت کے اوپر اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام ہمارے اوپر رحمت کے نزول کا سبب بنیں گے۔ تمہیں یہ خوف کیوں نہیں ہے کہ اللہ کے 99 نام تمہارے اوپر پھٹکار بھی کر رہے ہیں؟ امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، اللہ کی پھٹکار سے ڈرو۔ تم خدا سے بغاوت کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ مولانا فضل الرحمان شاعر کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اجتماع سے ثابت ہو گیا کہ عوام جے یو آئی کے ساتھ ہیں۔ جے یو آئی پاکستان میں انقلاب برپا کرے گی۔ ملک آئین کی پٹڑی سے اتر رہا ہے۔ ملک کو آئین کی پٹڑی سے اتارنے والوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ملتان نے ایک اور بھرپور کارروائی کرتے ہوئے 20 ارب روپے سے زائد آن لائن مالیاتی فراڈ میں سمٹ فاریکس ٹریڈرز کے 2 مرکزی ملزمان کو لیا سے گرفتار کر لیا ہے۔ شہریوں کو لوٹنے والے گروہ سے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف ملتان یاسر شیخ سے۔ یاسر، کیا معاملہ ہے یہ؟ جی دیکھیے کہ این سی سی آئی اے نے ایک اور بڑی کارروائی، اور اس بار 20 ارب روپے سے زیادہ کا مالیاتی فراڈ، آن لائن مالیاتی فراڈ میں ملوث جو ہے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تفصیلات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ سمٹ فوریکس ٹریڈرز اور سمٹ اے ایچ ٹریڈرز کے ٹریڈرز کے نام سے ای سی پی آئی کے اندر 2 فرمیں رجسٹر ہوئی، اور ان رجسٹریشن فرموں کو، جن کو یہ بالکل کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کریں اور تجارتی منصوبوں میں ڈالیں، انہوں نے لوگوں کو لوٹ مار کرنے کے لیے 30% منافع کا لالچ دے کر، یعنی کہ مثال دے کے بتانا چاہتا ہوں کہ 1 لاکھ روپے اگر انہوں نے شہریوں کو کہا دیں اور 30,000 روپے مہینہ ہم سے لیں، ان لوگوں نے تقریباً 20 ارب روپے جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں سے کلیکٹ کیے، وہاں اپنے آفیسز بنائے، اور اس طرح فراڈ کر کے یہ لوگ 1 سال سے بھاگے ہوئے تھے۔ این سی سی آئی نے جو اب کارروائی کی ہے، اس میں سمر عباس جو اس کی کمپنی کے سی ای او ہیں سمٹ فوریکس کے، ان کو ان کے ساتھی زاہد اقبال جو کہ ایک اور سرغنہ ہیں، ان سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ 20 ارب روپے کے جو بھی ان کے پاس ڈاکومنٹس تھی اس کی کلیکشن کی جا رہی ہے۔ ایف آئی آر انڈر پروسیس ہے، ان ملزمان سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اور یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ وضاحت دی ہے، اور انہوں نے ایک فراڈ الرٹ جاری کیا تھا اس ساری صورتحال کے تناظر میں کہ ان دونوں کمپنیوں کے پاس عوام کو متنبع کیا تھا کہ وہ سرمایہ کاری نہ کریں، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن چونکہ لالچ یہ اس قدر میسو طریقے سے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے اندر گھسی ہوئی ہے کہ لوگوں نے اپنی املاک، جائیداد، زیورات سب کچھ بیچ کر جو ہے یہ فوریکس ایکس ٹریڈرز اور ان کے ظالموں کے ہتھے چڑھائے، اور تقریباً لیکن اپنے ہی پیسوں کا نقصان کر بیٹھے۔ یاسر شیخ، آپ اس بارے میں آگاہ کا شکریہ۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو نون لیگ میں واپسی کی دعوت دے دی ہے۔ وزیر اعظم راولپنڈی میں چودھری نثار کے گھر پہنچے۔ مختصر ملاقات میں وزیر اعظم نے چودھری نثار کی خیریت دریافت کی۔ ملک اور عالمی صورتحال پر بھی بات ہوئی۔ نون لیگ میں واپسی کی دعوت پر چودھری نثار خان نے کہا وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے آگاہ کر دیں گے۔ چودھری نثار علی خان نے اپنی رہائش گاہ آمد پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات سے متعلق وزیر اعظم ہاؤس کا اعلامیہ جاری، بتایا گیا دونوں رہنماؤں نے خوشگوار ماحول میں ماضی کی یادیں بھی تازہ کی۔
बिजली की सालाना 500 अरब की चोरी बड़ा चैलेंज है। सोलराइजेशन की हौसला शक्ति नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप लॉन्च की तकरीब से खिताब। कहा बिजली की कीमतें कम करने के लिए वजारत बिजली और टास्क फोर्स ने IPP से बात की, बैंकों से बात करके गर्दिशी कर्ज को कम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के बिलों से TV लाइसेंस फीस खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। अपना मीटर अपनी रीडिंग की लॉन्चिंग सिलसिलावार इनकलाबी रिफॉर्म्स का हिस्सा है। डिस्कोस के बोर्ड हैं इनकलाबी तब्दीलियां की। बिजली की कीमतें कम करने के लिए मिनिस्टर ऑफ पावर और टास्क फोर्स ने बेपनाह मेहनत की। पाकिस्तानी IPPs के साथ बड़ी हार्ड नेगोशिएशंस की। पाकिस्तान के बैंक के साथ नेगोशिएट करके सर्कुलर डेट को सेटल किया। प्राइसेस ऑफ ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट्स कन्वर्ट किया बिजली की कीमत में कमी लाने के लिए, और इस तरह 7.5 रुपए फी यूनिट बिजली कम की गई। PTV की जो फी है उसको मैं आज खत्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। बिजली की 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है, बहुत बड़ा चैलेंज है। बर्क रफ्तारी से चोरी की मद में कमी करनी है। सोलराइजेशन को डिस्करेज नहीं करेंगे। ये जो ऐप है इसका फायदा हर घर में हर सारिफ को जाएगा। कराची से लेकर पेशावर तक इसको मुतारफ करवाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला दुक्की में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। ISPR ने बताया फायरिंग से 2 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक हो गए, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने दुक्की में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। दरियाए स्वात में डूबने वाले 2 अफराद अब भी लापता। पख्तूनख्वा हुकूमत 3 दिन बाद भी कश्ती न पहुंचा सकी। बांस और रस्सी जोड़कर बनाई गई कश्ती खुद किसी भी वक्त हादसे का शिकार होकर सानही का बाइस बन सकती है। आज रेस्क्यू एहलकारों ने एक और लाश निकाल ली। मजमूई तौर पर 14 लाशें निकाल ली गई हैं, 4 को बचा लिया गया था। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ जांबाक अफराद की लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए डस्का पहुंचे। तीन दिन गुजर गए लेकिन गंडापुर सरकार को होश न आया। सवात में डूबने वालों को अब भी ट्यूब, बांस और रस्सी जोड़कर बनाई गई कश्ती से ढूंढा जा रहा है। जरा इन कश्तियों की हालत मुलाहिजा फरमाएं। जिन कश्तियों से हादसे के शिकार अफराद की तलाश की जा रही है, ये कश्तियाँ तो खुद किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकती हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है, उसमें उनके साथ कोई सहूलियात मौजूद नहीं और वो सिर्फ जो खुद साख्ता जाले बनाए गए, जो कि बांस, ट्यूब और रस्सी से जो जाले बनाए गए हैं, उसी जालों में उसको तलाश करने में मशरूफ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लाशें निकालने में होने वाली ताखीर को रेस्क्यू का ब्रेक डाउन करार दिया। ये टोटल ब्रेक डाउन है कि रेस्क्यू का 2 दफा रेस्क्यू वाले आए हैं लेकिन खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले गए। इस खानदान पे क़यामत गुजर गई है। पता नहीं वहाँ के हुक्मरान उनके ज़मीर के ऊपर कोई क़यामत टूटी है, ये नहीं टूटी, ये तो वही बता सकते हैं। आज रेस्क्यू वालों ने डूबने वाले एक और नौजवान की लाश निकाल ली, जिसकी शनाख्त दानियाल के नाम से हुई, जो मर्दान का रिहायशी था। पख्तूनख्वा हुकूमत गफलत बरतने के इल्जाम में डिप्टी कमिश्नर सवात समेत 6 अफसरों को मुअत्तल कर चुकी है। सवात में इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अब तक 30 तजावुजात खत्म की गई हैं। सियालकोट के लापता रिहायशी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। मज़ीद जानते हैं शहजाद आलम से। जी बिल्कुल, स्वात इंतजामिया की जानिब से दरियाई सवात के किनारे गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ी से जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिज़ागट में, जहाँ पर ज़िले इंतजामिया की जानिब से जो ऑपरेशन शुरू किया गया उसमें पुलिस, लेवीज़, TMA, एरीगेशन और दीगर जो बारी नपरी है वो उनके अमरा है और मुख्तलिफ एक्सीवेटर से जो ऑपरेशन है, वो जो तजावीज़ात है उनको ख़त्म किया जा रहा है। चंद घंटे पहले जब यहाँ पर बाईपास पर मुकामी होटल मालिकान और उनके स्टाफ
शराब की जानिब से मुज़ाहिमत की गई इंतज़ामिया और पुलिस पर पथराव किया गया, जिनमें 3 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। उसके बाद पुलिस फुल प्लेज तैयारी के साथ आ गई। उन्होंने जय वक़ुआ से 8 मुज़ाहिमती अफराद को गिरफ्तार करके बंड पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया और उसके बाद ऑपरेशन में निहायत तेज़ी आई है। इस वक्त एक सयाहती इलाका होने की वजह से इस तजावीज़ात का खात्मा यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया को भरपूर इक़दाम उठाने चाहिए। स्वात वाक़े में यकीनी तौर पर हुकूमत की कोताही शामिल थी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, दरिया में फंसे लोगों की इमदाद करके हुकूमत को कीमती जानें बचानी चाहिए थी। चंद अफराद जो उस दरिया में फंस गए थे और जिसके बाद दरिया की लहरों ने उनकी ज़िंदगी ख़त्म की, इन तक रेस्क्यू की जो फैसिलिटेशन थी या रेस्क्यू के एहलकारों की वहाँ पहुँचना था, उसमें यकीनन कोताही का एलिमेंट मौजूद है। ये वैसे भी इखलाकी गिरावट का सबूत होगा अगर मैं कहूँ कि हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं था। मैं बिल्कुल मानता हूँ हुकूमत को चाहिए था कि वहाँ पर पहुँचती और वहाँ पर फौरी तौर पर इनकी ज़िंदगी बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती। स्वात में सियाहों का इज्तिमाई कत्ल हुआ, कातिल सूबाई हुकूमत है। वज़ीर आला गंडापुर के खिलाफ पर्चा कटना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। दिलखराश सानहे की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया। कहा सरकारी अफसरों की मुअत्तली सिर्फ दिखावा है, असल मुअत्तली तो वज़ीर आला की बनती है क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। कत्ल है, जब भी कत्ल होता है उसके पीछे कातिल होता है, तो कातिल ये सूबे की हुकूमत है। सबसे पहले ये गंडापुर के खिलाफ FIR होनी चाहिए, DG रेस्क्यू के खिलाफ FIR होनी चाहिए, जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए और इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये किस तरह सिस्टमेटिक फेल्यूर है। लोग बाहर निकले, उसके पेट भरने के लिए ये मुअत्तल हुआ, ये मैंने ट्रांसफ़र किया। मुअत्तली तो बनती है वो चीफ मिनिस्टर की, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है इस सूबे का। और अपडेट करें आपको सानहा स्वात के हवाले से। अमीर जमात इस्लामी ने डस्का में मुतासरा अफराद की रिहाइशगाह पहुँचे हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान ने सानहा स्वात में जाँ बहक अफराद के अहलखाना से ताज़ियत की है और लवाहिकीन ने मैयतें पहुँचाने में मदद पर जमात इस्लामी के किरदार को सराहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान डस्का में मुतासरा अफराद की रिहाइशगाह पहुँचे। हाफिज़ नईमुर रहमान ने सानहा स्वात में जाँ बहक अफराद के अहलखाना से ताज़ियत की, जबकि लवाहिकीन ने मैयतें पहुँचाने में मदद पर जमात इस्लामी के किरदार को भी सराहा। केस करना चाहते हैं, हम आपके साथ मौजूद हैं। जमात इस्लामी इनका केस लड़ेगी। पार्टियों का काम नहीं होता ये रेस्क्यू करवाना, ये हुकूमत का काम होता है। उनके पास डिजास्टर मैनेजमेंट के सेल हैं, उनके करोड़ों अरबों रुपए के बजट हैं। बदतरीन परफॉर्मेंस है इन हुकूमतों की, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे NDM हो, और इसमें ब्लेम गेम करके जान नहीं छुड़ाई जा सकती। चित्राल में शदीद गर्मी के बायस ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं। दरियाए चित्राल में सैलाब के बायस कई इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। सियाहती मकाम आयून में दरिया ने रुख तब्दील कर लिया, करीबी सड़कों और ज़मीन का कटाव शुरू हो गया। इंतज़ामिया ने दरियाए चित्राल के नशीबी इलाकों में आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी। दरियाए चित्राल में तुग़यानी के बायस एयरपोर्ट रोड भी मुतासिर हुआ। अपर चित्राल के इलाके योपो, अनावच, कोसब और गौरव भी मुतासिर हुए हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से समंदर में नहाने पर दफा 144 नाफिज। शहरियों ने कमिश्नर कराची के हुक्म की धज्जियां उड़ा दी। शहरी नजराना देकर कहीं पुलिस को चकमा देकर साहिल पर पहुंच ही जाते हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ खान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कराची के साहिली मुकाम सेंस पिट पर मौजूद हैं। दफ़ा 144 नाफिज की गई है। समंदर में नहाने पर पाबंदी है। आज इतवार का रोज़ है, लेकिन इस वक्त भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं तो इस वक्त जो समंदर में तुग़यानी भी बहुत है। ये देखें, काफ़ी तेज़ लहरें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद है लोगों की जो यहाँ पर नहाने के लिए आए हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर नहाने आए हैं। मज़ीद लोगों से मालूम करते हैं, क्या कहेंगे। दफ़ा 144 आपको आते हुए पुलिस ने रोका नहीं? भाई पुलिस वालों ने रोका था, पैसे लिए हैं और छोड़ दिया। कितने पैसे लिए? कम से कम एक गाड़ी से 500 रुपये, किसी से 1000 रुपये, जैसे उनका लग रहा है वो ले रहे हैं और वो छोड़ रहे सबको। लोग आए कहाँ से? हम न्यू कराची से आए। मौसम बहुत प्यारा आएगा, बच्चे एंजॉयमेंट करने के लिए आए। अच्छा, पुलिस ने रोका नहीं? इतने नाके लगे हुए? नहीं, नाके तो लगे हुए हैं, बस वही बात है, आपको पता है पाकिस्तान में क्या चलता है। खुले लफ्ज़ों में नहीं बोलना चाहता हूँ। तो नहाते हुए किसी ने आपको बताया नहीं कि यहाँ पे जो है वो पानी काफ़ी ज़्यादा है? इन्होंने हमारे को आगाह किया कि आप एहतियात कीजिएगा, हम आपको छोड़ तो रहे हैं लेकिन आप एहतियात करें। ये इस वक्त सूरत हाल है। समंदर में नहाने पर तो पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद है जो इस वक्त साहिल समंदर पर मौजूद है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
खबर है कि कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान है। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। अली मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जानते हैं। अली बताइएगा। जी, जो पावर डिवीजन की जानिब से दरख्वास्त देखी गई है यकसा टैरिफ के लिए, उसमें जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.16 फी यूनिट तक कमी की जो है वो तजवीज़ दी गई है, दरख्वास्त की गई है। नेपरा पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर 1 जुलाई को समाअत करेगा। जो पावर डिवीजन की जानिब से आइंदा माली साल के लिए बुनियादी टैरिफ में कमी की तजवीज़ तैयार की गई है, उसमें घरेलू सार्फिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो टैरिफ है वो ₹48.84 से कम होकर अब ₹47.69 फी यूनिट तक रहेगा। माना 50 यूनिट वाले जो घरेलू लाइफ लाइन सार्फिन है उनके लिए तो पुराना जो टैरिफ है वो ₹3.95 वो बरकरार रहेगा, जबकि माना 51 से 100 यूनिट तक के लाइफ लाइन सार्फिन के लिए टैरिफ ₹7.74 बरकरार रहेगा। जो 1 से 100 यूनिट तक जो प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन है उनका टैरिफ ₹1.15 कमी से ₹10.54 फी यूनिट की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ 101 से 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ ₹13.01 फी यूनिट रखने की तजवीज़ दी गई है। जो दरख्वास्त दायर की गई है उसके मुताबिक 1 से 100 यूनिट वाले जो नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन है उनका टैरिफ जो है वो ₹22.44, जबकि माहाना 101 से 200 यूनिट का टैरिफ ₹1.16 कमी से ₹28.91 फी यूनिट की तजवीज़ दी गई है। दो दरखास्त की गई है उसके मुताबिक माहाना 201 से 300 यूनिट का जो टैरिफ है ₹1.16 कमी से ₹33.10। बहुत शुक्रिया अली मलिक अपडेट करने के लिए। मूसा खेल की तहसील कंगरी में जलजले से 5 अफराद जख्मी हो गए, 2 की हालत तशवीशनाक है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने बताया इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों मकानों को जलजले से नुकसान पहुंचा। हतमी रिपोर्ट आने पर नुकसानात की तफसीलात जारी की जाएंगी। पीटीआई को वोट देने वालों को दिमागी मुआयना कराना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब, कहा चैलेंज करता हूँ पीटीआई का कोई भी हामी पंजाब में अपनी हुकूमत का एक मंसूबा दिखा दे। ये लोग आज भी फौज और मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कौम इनके चेहरों को पहचाने। 2018 के इलेक्शनों में हर तकरीर में मैं ये बात समझाता था कि अगर एक अनाड़ी शख्स मोटरसाइकिल नहीं चला सकता तो एक अनाड़ी मुल्क को और उसकी मईशत को कैसे चला सके। तो जिस किसी ने उसको वोट दिया मैं समझता हूँ कि उसके दिमाग का मुआयना कराना चाहिए। मैं दावत देता हूं कि कोई आके मुझसे मुनाजरा करे, पीटीआई का हमायती आके साबित करे कि पंजाब में 4 साल उनकी हुकूमत थी। कोई एक काबिल जिक्र मंसूबा इमरान की हुकूमत में बना हो। किसी मुहिब वतन पाकिस्तानी का ये हक नहीं है कि वो एक ऐसी जमात के साथ खड़ा हो जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ दिन रात जहर घोल रही हो। इन लोगों के चेहरों को पहचानिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा में जंगबंदी की कोशिशें नाकाम हो गईं। इसराइली हमले थम न सके। 24 घंटे में मजीद 81 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, 422 जख्मी हैं। गजा सिटी में 9 बच्चों समेत 20 फलस्तीनी शहीद हुए। जनीन कैंप में फलस्तीनियों के घरों को तबाह कर दिया गया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने हमास के बानी लीडर और 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड को शहीद करने का दावा किया है। मोहम्मद ईसा अलीसा को साबरा के नवाह में काबिज इसराइली फौज और इसराइली सिक्योरिटी एजेंसी शेन बैत ने मुश्तरका ऑपरेशन में शहीद किया। मोहम्मद ईसा हमास के जंगजू विंग के सपोर्ट हेडक्वार्टर के सरबराह थे। हमास के अस्करी विंग के जंगी और इंतजामी मुआवन अमले की क़यादत करने वाले मोहम्मद ईसा हमास के आखिरी सीनियर कमांडरों में से एक थे। उन्हें हमास के अस्करी विंग के बानियों में से एक समझा जाता था। उन्होंने फौजी तरबियती अमले की क़यादत की। ग्रुप की आला तरीन सिक्योरिटी और मिलिट्री काउंसिल के रुकन थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और हमास से फिर जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। सोशल मीडिया पर लिखा, गजा में मुआहदा करें और यरगमालियों की वापसी मुमकिन बनाएं। गुज़िश्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि गजा में अमन के करीब हैं, जंगबंदी 1 हफ्ते के अंदर मुमकिन है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।